किसी भी चोर या उचक्के जो भी शामिल है उसकी समय से गिरफ्तारी करे। तो लोगों का है कि आए दिन ये वही खिड़की है जहां से चोर ने पहले झांकने की कोशिश मोबाइल तब उसका नींद टूट गया तो छोटा सामान है, जेब में लिया, झोला में लिया, लेकर लाइन कटता है हम लोगों का, तब चोरी होता है। सुतल हुए थे, आया चोर। कहाँ सोए हुए थे आप? घर में आया, ऐसे गला मोका रहा था, मोबाइल के छीनने का प्रयास कर रहा था। हम इस वक्त सैफगंज में हैं और सैफगंज में चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही है। नए साल के आगमन के साथ ही इस इलाके में चोरों ने ऐसा तांडव मचाया है कि आए दिन रोज़ किसी न किसी के घर में चोर यहाँ भयानक घटना को अंजाम देते हैं। पिछले 6 तारीख को एक भयानक यहाँ पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें लगभग 10 लाख रुपए के मूल्य की संपत्ति को चोरों ने उड़ा कर ले गया। उसके बाद लगातार किसी न किसी घर में चोरों के द्वारा दस्तक दी जाती है। बीती रात भी एक घर में अपने भाग्य को आजमाने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों की सजगता के चलते चोरों को कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी और मौके से वो फरार हो गया। आइए, यहाँ के कुछ लोग हैं जो चोरों के आतंक से परेशान हैं। कई लोगों के घर में लगातार इस तरह की वारदात हो रही है। यहाँ के कुछ लोगों से जानते हैं जिसने इस घटना को झेला है। आज की रात भी सैफगंज के इस गाँव में इस घर में चोर ने एक बार दस्तक दी थी और किस रास्ते से चोर इस घर में घुसने का प्रयास किए थे, जरा हम आपको कैमरे पे दिखाना चाहेंगे कि खिड़की के सहारे वो, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये वही खिड़की है जहां से चोर ने पहले झांकने की कोशिश की और उसके बाद, जैसा यहाँ के लोग और इस घर के परिवार के लोग बता रहे हैं कि खिड़की से झांकने के बाद वो फिर छत के सहारे घर में घुसने की कोशिश की थी। कैसे हुआ था, कुछ पता है आपको? पता तो है, मगर आया, चोर आया और मेरा भाई सोया हुआ था यहाँ से। यहाँ कौन, आपके भाई सोए हुए? मेरा भाई सोए हुए थे और मोबाइल छीनने का कोशिश की उससे। लगभग कितने बजे? लगभग 12:30 बजे के आसपास। 12:30 बजे के आसपास इस खिड़की के द्वारा आपके भाई से मोबाइल छीनने की कोशिश की गई। हाँ, लगभग खिड़की से वहाँ देखे गए कि यहाँ की सोया हुआ है नहीं। इसके बाद आया छत से ऊपर से मोबाइल को छीनने की प्रयास किया तो मोबाइल तब उसका नींद टूट गया तो पापा बोले, चिल्लाने लगे तो डरा गया तो हम उसको पकड़े। उधर से पापा आए, पापा हल्ला किए तो उधर सब लोग इकट्ठा हो गए। कितने लोग थे वो? कि वो 2 लोग थे। 2 लोग थे। किसी की शिनाख्त हो पाई? आप लोगों ने किसी को पहचाना उसमें से? नहीं पहचाने हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? नवनीत कुमार ठाकुर। आप ही का घर है ये? जी। चोरों के आतंक से पीड़ित यहाँ के कुछ लोग हैं। आइए इनसे बात करेंगे कि चोरों ने किन किन घरों को निशाना बनाया है और अब तक कितने लोगों की संपत्ति यहाँ से चोर अपने कब्जे कर चुके हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आशीष ठाकुर। लगातार आपके इलाके में चोरों के द्वारा तांडव मचाया जा रहा है। पहले तो मेरे यहाँ हुआ, 10 दिन पहले हुआ है चोरी। और चोर जो है बांस के सहारे चढ़ता है, या कोई ऐसे सहारे लगा या सीढ़ी लेके आता है, चढ़ता है, और जिसका ऊपर छत के ऊपर में गेट नहीं लगा हुआ उसको टारगेट करता है। और अंदर मारने के बाद उसका सब औजार होता है, गैस कटर है, उसके बाद लाइटर है और सारे टेक्निकल सामान सब लेकर आते हैं और चुपके से चोरी करते हैं, पता नहीं चलने देता है। लगातार देखा जा रहा है कि सैफगंज में स्वर्ण व्यवसाय से जुड़े जो भी लोग हैं उन्हीं के घरों को चोर अपना निशाना बना। क्योंकि देखिए उसके यहाँ चांदी सोना होता है, जो व्यापारी लोग बनाने के लिए चांदी सोना देता है उसको कारीगर लोग बना के सप्लाई देता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि बोरा तो चोर को उठाना नहीं पड़ेगा, छोटा सामान है, जेब में लिया, झोला में लिया, लेके चला गया। सबसे बड़ी बात क्या है कि पहली बात देखिए, अभी चोरी हो रही है ना, जब लाइन कटता है हम लोगों तब चोरी होता है। डीपी पे से लाइन कटता है पहले, उसके बाद चोरी होता है। जैसे 1 घंटा कटा, 1 घंटा के अंदर में चोरी होता है। मेरे घर में जो चोरी हुआ दुकान में लगभग 12 बजे के बाद। आपके यहाँ भी चोरी हुई? जी, मेरे यहाँ भी चोरी। मेरा नाम आशीष ठाकुर है और मेरे यहाँ चोरी हुआ, काफ़ी लंबा नुकसान हुआ है जो भरपाई 10 साल में नहीं कर। कब चोरी हुई आपके? ये 6 जनवरी की रात में 12 से 3 बजे के बीच में चोरी हुआ है। और चोर बहुत ही टेक्निकल है। जो चोर पोल पे चढ़ने के लिए जानता है, गाछ पे चढ़ने के लिए भी जानता है और घर में आराम से चढ़ जाए बिना किसी सहारे के, ऐसा चोर है। और चोर ऐसा है, बताते दिन में रात में घूमते रहता है, पता चलता है कि किसके यहाँ हमको टारगेट करना है, इस ढंग का चोर है। चोरी की वारदात के बाद अपने प्रशासन को आवेदन दिया और उसकी ओर से आपको क्या अभी तक? प्रशासन भी इसमें सम्मिलित है कहीं न कहीं, क्योंकि प्रशासन को जो बताया जाता है कि मेरे यहाँ चोरी हुआ, बताता है कि लगता है कि आप लोग खुद देख करवा लिए हैं, इस ढंग की भी बात हुई है। अभी तक किसी चोर की गिरफ्तारी कोई नहीं। हम 2 बार आवेदन दे चुके हैं, एक बार डीएसपी साहब को दिए हैं, एक बार थाना प्रभारी को दिए हैं फारिसगंज, और देखने तक भी नहीं आता है कि किस ढंग से क्या करना है, बताइए, कुछ सुराग दीजिए, कुछ पूछने तक नहीं है। सीसीटीवी कैमरा को बोले हैं फुटेज को रिकवर कीजिए, छानबीन कीजिए, वो भी नहीं किया है, कुछ नहीं किया है।
प्रशासन की लापरवाही से कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं एकदम। हो रहा है। रात में पेट्रोलिंग तक में नहीं आता प्रशासन। रात में बार बार जो लाइट कटता है, क्यों कटता है? कभी पूछा है आप लाइट क्यों काटते हैं? क्यों कटता है लाइट? कारण क्या है? दूसरी बात है, प्रशासन कभी पेट्रोलिंग में नहीं आता है। प्रशासन फिर मेरे यहाँ घटना हुआ कहाँ है? अभी तक कोई नहीं आया। एक बार आए डीएसपी साहब लिख के चले गए, एक बार आए बड़े बाबू लिख के चले गए, फिर कोई नहीं आया है इस ढंग के। घटना का उद्भेदन हुआ अभी तक? एक बार आया था, उसके बाद फिर कोई कुछ नहीं किया। कोई सुराग? कोई सुराग नहीं मिल रहा है। चोर को कैसे पकड़ेंगे? वो तो प्रशासन जितना इस क्षेत्रीय चोर है उसको पकड़ के डंडा करेगा तो आप बोलेगा ही, लेकिन प्रशासन सुस्त है। क्या लगता है लगातार आप लोगों के क्षेत्र में चोरी की घटनाएं अचानक बढ़ गई है और लगातार गांववासियों को टारगेट किया जा रहा है, किसकी लापरवाही मान रहे हैं इसमें? इसमें मैं तो प्रशासन का ही लापरवाही मानूंगा, क्योंकि जैसे अभी परवाह में दिया हुआ है कैंप है ना, गाड़ी भी उसके पास है। तो इसमें यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर के दूरी में है। और जैसे ये बस्ती है, इसमें तो लगातार 4 दिन से 5 दिन से लगातार घुस रहा है चोर। रात्रि गश्ती होती है कि नहीं पेट्रोलिंग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम है? कृष्ण कुमार ठाकुर। क्या कहना चाहेंगे? लगातार इस तरह से चोरों ने जो आपके गांव में आतंक मचा रखा है। नहीं, ये तो बहुत बुरा हो रहा है। इसके लिए प्रशासन को जागरूक होना चाहिए, समय समय पर पेट्रोलिंग होना चाहिए और कुछ नहीं। प्रशासन की शिथिलता के कारण पिछले घटनाओं में संलिप्त चोरों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। नहीं, अभी तक किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। तो आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? कुछ आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग बैठ के इसको विचार करेंगे। सर एक बात और है ना कि वहाँ जो बजरंगबली चौक है, जो बस स्टैंड चौक है, वहाँ पे रात में 12 बजे 1 बजे रात तक पीडी साहब से जो स्मैक पीता है, पीडी पीता है, शराब पीता है, 12 बजे रात तक 4 चक्का लगा के पीता है। उतना रात में क्या करता है? यहाँ का जो लोकल जो प्रशासन है उसको तो इस चीज़ को देखना चाहिए कि इतना रात में क्या कर रहा है वो। कोई भी नया आदमी रात में पीडी पीता है, शराब पीता है 12 बजे 1 बजे रात में, लोकल प्रशासन को पकड़ना चाहिए पेट्रोलिंग के दौरान। आप तुम क्या कर रहा है? यहाँ पे नया चेहरा है, रात में चौक पे 12 बजे 1 बजे रात में, 2 बजे रात में, 3 बजे रात में गाड़ी इधर से उधर करता है एकदम स्पीड में। हम लोग ये सब क्या है? कि पीडी स्मैक का जो सेवन करता है, खास करके वही लोग का ये इसमें हाथ है, क्योंकि वही आधी रात तक वहाँ पे सड़क पे टहलते हुए देखा जाता है। और कई बार मतलब नशे में हाई स्पीड बाइक चलाता है और काफ़ी रात तक ऐसे हम लोग को जैसे सूचना मिलता है कि यहाँ पे ऐसे पकड़ाया वैसे पकड़ाया। और इसमें प्रशासन का भी वहाँ कमी रहता है चौक पे। नए युग का चोर है ये। हाँ, नए युग का, नए टेक्निक का, नई टेक्निक के साथ घरों में प्रवेश कर। जी। अभी फॉरबिसगंज के थाना अध्यक्ष नए आफ्ताब आलम जी बने हैं, तो क्या लगता है उनके द्वारा चोरी की इन घटनाओं पर अंकुश लगाया जाएगा? अंकुश लगाया जाना चाहिए। हम लोग तो प्रशासन से ये मांग करेंगे कि जैसे यहाँ चोरी की घटना बढ़ रही है, हम लोग भयभीत हैं। ये चोरी की घटना से हम लोग काफ़ी भयभीत हैं। हम लोग जो काम करते हैं तो चोरी की घटना हुआ है और उसमें अभी तक कोई प्रशासन ने कदम नहीं उठाया है, न ही कोई गिरफ्तारी हुई है। तो ये घर आप देख रहे हैं, इसी घर में जैसे कि चोरी हुआ है बीती रात, मतलब चोर आया था बीती रात को, और जो सोया हुआ था लड़का उसका गला दबाकर उसका मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया और हल्ला करने के क्रम में जो है कि वो चोर भाग गया और हम लोग इकट्ठा हुए तो चोर भाग गया, उसको पकड़ नहीं पाए। और ये चौराहा जो देख रहे हैं, यहाँ पर गाड़ी से 12 बजे 1 बजे रात में 4 आदमी 5 आदमी का ग्रुप यहाँ पर आता है और यहाँ खड़ा रहता है। तो इसका हम लोग मतलब बात रखे हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं आया है कि पुलिस प्रशासन को सूचित करे यहाँ पर जो है कि हम लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए। अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया जनप्रतिनिधि भी द्वारा। यानी कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण भी चोरों में एक मनोबल बढ़ रहा है और लगातार इस तरह की घटनाएं। जी बिल्कुल। देखिए जी, प्रशासन के साथ पूरा गुत्था रहता है, चोरों का पूरा भंडार उसके पास लिस्ट है। एक बार उठाएगा, पिटाई करेगा, उगलेगा कि कौन प्रशासन एक बार सही से कार्रवाई कर दे। एकदम पूरा सही से। प्रशासन के हाथ में कौन चोर है प्रशासन को पता है, क्योंकि पूरा एरिया का जितना भी चोर है उसके पास पूरा लिस्ट है, बायोग्राफ है, बायोडाटा है, वो कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं पुलिस भी इसमें शिथिल है और पुलिस को चाहिए एक्टिव होकर काम करे ताकि उसका भी प्रशंसा हो, चोर भयभीत हो। यहाँ जनता भयभीत है, चोर भयभीत नहीं है, खुलेआम काम कर रहा है। कैसे चोर आया था और क्या वारदात हुई थी आपके साथ?
मेरे साथ सुतल हुए थे, आया चोर कहाँ सोए हुए थे आप? घर में। आया ऐसे गला मोका रहा था, मोबाइल के छीनने का प्रयास कर रहा था, तो हम नहीं छीने दे। कितना लोग था? 2 लाख। 2 लोग को आप देखे? हाँ मोबाइल छीनने का प्रयास किया था। हाँ, मोबाइल छीनने का प्रयास किया था, मोबाइल छीन नहीं पाया। नहीं छीन पाया। उसके बाद क्या हुआ? हमको कम्बल में लिपेट दिया। दोनों आदमी मिल के लपेट दिया? एक आदमी एक आदमी। हाँ। एक आदमी कहाँ था? बाहर था? एक आदमी बाहर था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लिपट के हम कान रहे थे, हल्ला दे रहे थे, पप्पा पप्पा। हल्ला करने के बाद चोर भाग गया, भाग गया। किधर से भागा? इधर छत पर से घुसा था किधर से? घुसा था, ऊपर से खिड़की से देख रहा था। खिड़की से पहले आपको देखा? उस वक्त आप जगे हुए थे कि सोए हुए थे? जगे हुए थे, तब सोए। मतलब जिस वक्त वो चोर घुसा आप सोए थे, नींद में थे? नींद में थे, और नींद में ही आपको गला दबाने का प्रयास किया प्रयास किया, और आपके शोर मचाने के बाद वो लोग भाग गए। भाग गया। लगातार गांव में चोरों का आतंक बढ़ रहा है, कैसे झेलते हैं आप लोग? बहुत स्थिति खराब है, सब लोग रात भर जगल रहते हैं। बगल में चोरी हुआ है, उतना जान माल का स्थिति खराब करके गया है। फिर रात में आया था, यहाँ पर बच्चा को ठोठा मोक रहा था, कुछ हो जाता तब। सिर्फ चोरी करने के लिए नहीं ना आता है, मारने के लिए भी अब आने पहुँच लग। लगातार इसी गांव में चोर इतना उत्पात क्यों मचा रहा है? वही तो हम लोग भी जानने के लिए चाहते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है चोर सब। क्या नाम हुआ? अनीता देवी। लगातार चोरी की घटना आपके गांव में बढ़ रही है। जी, हम लोग डर के मारे सोते नहीं हैं रात भर। इस तरह का माहौल है जो कि बाल बच्चा के साथ समस्या हो गया है, सो नहीं पाता है, सब रात में रोता है, इस तरह से है बार बार। कुछ कारण पता है कि चोर आप ही के गांव में बराबर क्यों आ रहा है? कारण तो नहीं पता है, उसी जानने के लिए तो हम लोग चाह रहे हैं। अब तक कितने घरों में चोरों ने अपना निशाना बनाया? 3 घर में हो गया है। हाँ, 3 घर में हो गया। एक मेरा घर में हुआ था पहले, हम नहीं थे, पूर्णिया गए थे, बच्चा मेरा सोई हुई थी, लड़की मेरी घर में घुस करके छिटकिली खोल रहा था। एक केटो बच्चा था, हम लोग पूर्णिया गए थे डॉक्टर के यहाँ। क्या नाम हुआ? पूनम देवी। क्या कहेंगे पुलिस प्रशासन से? क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से चोरी की घटना पर? टीना पर भी चढ़ रहा था। मेरा घर में छोटे छोटे बच्चा था, गार्जियन नहीं था, डर से पूरे परेशान था, पूरे रात जाग के रहते थे। ये लोग हम लोग जानने चाहते हैं जो क्या आते हैं इतना चोर है गांव में। बराबर लगातार आपके गांव में चोर घुस रहे हैं? बराबर लगातार मेरे घर में चोरी हो रहा है, मेरे गांव में। पुलिस प्रशासन से कुछ कहेंगे? यही जानने के लिए चाहते हैं जो क्या चोर आते हैं बार बार मेरे गांव में। बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर लगातार सैफगंज के व्यवसायियों, स्वर्ण व्यवसायियों एवं जो भी व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, सब में आक्रोश, भारी मात्रा में आक्रोश है। कहीं ना कहीं इन लोगों में एक बात का और आक्रोश है कि प्रशासन समय से कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर प्रशासन सही से कार्रवाई करे या घटना में संलिप्त किसी भी चोर या उचक्के जो भी शामिल है उसकी समय से गिरफ्तारी करे तो लोगों का आक्रोश कम होगा और पुलिस पर भी इस बात का भरोसा बढ़ेगा।